हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ड्यू टू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की वजह से एल्टीट्यूड में भी हम दो चीज देखेंगे। एक तो हम बात करेंगे पॉजिटिव एल्टीट्यूड, पॉजिटिव एल्टीट्यूड, एक हम बात करेंगे निगेटिव एल्टीट्यूड। पॉजिटिव एल्टीट्यूड और निगेटिव एल्टीट्यूड से हमारा मतलब है एट द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें हम बात करेंगे एट द डेप्थ, एट द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। पूरा लिख लेते हैं इसको, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस एट द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, इंक्रीज और डिक्रीज। तो फर्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसका यहां पे डायग्राम बनाया। ये अपनी अर्थ है, दिस इज द सेंटर, सेंटर पॉइंट, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। द मास of this earth is me and r is the radius of the earth। इसको हम क्या बोल रहे हैं? radius of the earth which is 6400 किलोमीटर। ठीक है, radius of earth, इसका नाम है radius of earth। और me क्या है यहां पर? ये है mass of earth। A point from the surface of earth like here, put a mass small m here from the surface of earth, this point is height is h। ये हाइट कितनी है सरफेस ऑफ अर्थ से? h। तो ये पूरी हाइट कितनी है यहां से लेकर के यहां तक, जिसको हम बोलते हैं r। क्या बोलते हैं इसको? r। और आप जानते हैं r किसके बराबर है? re प्लस एच के बराबर है। आर ई प्लस एच के बराबर है। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट मास जो हम मानते हैं कि जो सेंटर, इसको बोल रहे हैं सेंट्रल फोर्स। जो सारा मास हम कंसिडरेटेड का मान रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। तो हम कहा मान रहे हैं कि सारा मास कहां रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। तो यहां का मास कितना? me, और इसका मास कितना पार्टिकल का? स्मॉल m। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स और उनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो इस चीज को हम लिखेंगे यहां पर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट। ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट, इसको मैं लिख सकता हूं F at height is equal to capital G me into m upon r square, this r square। और हम जानते हैं r is equal to है re plus h। तो इसको, और हम जानते हैं f is equal to mg। इसको यहां पर पुट करेंगे हम mg at height h is equal to capital G mem upon आर की जगह मैंने लिखा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस एम स्मॉल एम इज कैंसिल आउट। तो जी एट हाइट इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन एस्केलेशन, द फोर्स
at the surface, the force at the surface F is equal to capital G m e m upon r. सरफेस से इनके बीच की दूरी कितनी है, r e, तो मैं लिखूंगा r e स्क्वायर और इसको लिखूंगा m g s एट द सरफेस इज इक्वल टू कैपिटल G m e m अपॉन r e स्क्वायर. दिस m कैंसिल आउट, तो G s इज इक्वल टू capital G m e upon r e square. This is equation number 2. We have to find the value of g h at height. तो equation 1 divided by 2 g h upon g s is equal to आप लिखेंगे g m e upon r e plus h का होल स्क्वायर अपॉन g m e upon r e square. This is cancel out. You can write it r e square upon r e plus h का whole square. So this formula g h upon g s is equal to r e upon r e plus h का whole square. We can write it. And g s g h at height is equal to, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला. पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला. एक स्टेप और मैं इसको लिख सकता हूं जी एच इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी एट सरफेस. दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एट एनी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. एट एनी हाइट applicable this formula at any height पर एप्लीकेबल है. कहीं पर भी आप इसको हम लगा सकते हैं. इसी में ही हम एक शॉर्ट फॉर्मूला और बनाते हैं. इसी को थोड़ा सा एक स्टेप आगे एक्सप्लेन करते हैं. तो जो कि हम उसको यूज करते हैं कि एक सुटेबल एक कम हाइट के लिए, है ना. जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि द सरफेस ऑफ द अर्थ, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर. अगर मैं ये पॉइंट जो मैं मानूं वो नजदीक में मान लूं कि ज्यादा वो दूरी यानी कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर वो पार्टिकल रखा है, तो उस पर जो फोर्स ऑफ जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, तो कितना काम करेगा, जी की वैल्यू वहां कितनी होगी. तो तब मैं इस फॉर्मूले को ना लगा करके एक शॉर्ट फॉर्मूला इसी से ही बनाएंगे, हम उसको अप्लाई करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है. तो देखते हैं यहां पर. इसी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं. तो मैंने इसको लिखा, इसकी कंडीशन हम ले रहे हैं व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई. अगर ये बहुत छोटा होगा तो तब हम अप्लाई करेंगे. तो ये फॉर्मूला हमारा आएगा, इसको मैंने लिखा आर ई प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2 इंटू जी एस. और एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड किया. 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2 इंटू जी एस. बाइनोमियल का यूज करते हैं, तो ये आता अपना 1 - 2h अपॉन आर ई इंटू जी एस. ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारी ये वाली कंडीशन रहेगी, है ना. जब ये वाली वैल्यू, क्योंकि 10 मीटर 8 मीटर 10 मीटर 12 मीटर तक जो जी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट ही रहती है. बट जब हम बात करते हैं कि अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, है ना, 15 किलोमीटर तक की रेंज में अगर हम पार्टिकल को ले रहे हैं, तो क्या होगा कि हम इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, सपोज 32 किलोमीटर, तो पार्टिकल कितने दूरी पर रखा है, ये अर्थ है अपनी, और पार्टिकल जो है यहां पर उसकी जो दूरी है ये मान लेते हैं 32 किलोमीटर पर रखा है पार्टिकल. तो वहां पर जी की वैल्यू कितनी होगी. तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 - 2h = 32 अपॉन आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर. ठीक है, 3200 किलोमीटर मानते हैं इसको, 3200 किलोमीटर.
तो ये कितना हो जाएगा इंटू जी एस, तो जी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 32, ये हो जाएगा 64, 1 माइनस 6400 अपॉन 6400 इंटू जी एस, तो मतलब जी एच कितना आ जाएगा 0। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, तो जी की वैल्यू तो ऊपर हाइट पर जाने पर डिक्रीज होती है, बट दिस फॉर्मूले से क्या आ गया कि जी की वैल्यू वहां कितनी हो जाएगी 0, जो कि हमारे पास रोंग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको बाइनोमियल का यूज करके एक शॉर्ट हाइट के लिए फॉर्मूला इन्वेंट किया है, जबकि जो 3200 जो वैल्यू है हमारे पास 3200, जो 3200 किलोमीटर की हाइट है ना हमारी सरफेस ऑफ अर्थ से, वो कोई छोटी हाइट नहीं है, इसका हाफ है, रेडियस ऑफ अर्थ से हाफ है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तभी अप्लाई होता है कि जब h इज वेरी वेरी लेस देन टू आर ई, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। हमको ये बात समझ में आती है कि वैल्यू ऑफ जी, फाइनल रिजल्ट क्या अपना, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एट द हाइट। क्या रिजल्ट है अपना, रिजल्ट है जी डिक्रीज, जी क्या होगा डिक्रीज एट हाइट। आप हाइट पे जाते जाइए, जी डिक्रीज होता जाता है, और कितने टाइम, जब हम डेप्थ पर देखेंगे तो वहां पर भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और जब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइट पे जाने पर जी की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होती है, डेप्थ में जाने पर ज्यादा डिक्रीज होती है। तो हम फॉर्मूला निकालेंगे डेप्थ के लिए भी, तो क्या फॉर्मूला आएगा मैं लिख के बताता हूं यहाँ पर, जी डी इज इक्वल टू 1 माइनस डी एच के लिए हाइट के लिए यूज कर रहे थे, इसके लिए हम डी यूज कर सकते हैं, आर ई इंटू ये हो जाएगा जी एस। तो ये फॉर्मूला है डेप्थ के लिए। तो यहां पर पावर, यहां पर 1 है और यहां पर कितनी है 2, तो मैं बोल सकता हूं कि जो जी की वैल्यू होगी वो हाइट पर ज्यादा डिक्रीज होती है, डेप्थ पर कम डिक्रीज होती है ना। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं, जी एस इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू जी एस। इस फॉर्मूले में देखो यहां पर कितना आ रहा है 2 टाइम्स, मतलब क्या आएगी, एच की वैल्यू 2 टाइम्स ज्यादा डिक्रीज होती है एट हाइट पर एज कंपेयर टू डेप्थ। यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, बस दोनों के केस में ही वैल्यू ऑफ जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, थैंक यू।